जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। हम लोग टाइम एंड वर्क का आज क्लास 4th करेंगे। 3rd क्लास तक हम लोग कर चुके हैं और आज क्लास 4th है और कोशिश रहेगा कि ये लास्ट ही क्लास हो जाए, कि टाइम एंड वर्क का ही लास्ट क्लास हो। हम आज सारा जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है लगभग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल ज्यादा है और समय कम है, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 22 तक कर चुके थे, ठीक है। 22 तक हम लोग का सवाल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं क्या है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, ठीक है। देखिए, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन कितना करते हैं? 10 घंटे। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को 2 दिन में, ये जो करता है 2 दिन में करता है। बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिनों में करता है। तो 5 गुना कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। 5 यानी कि 3 क्या कार्य क्षमता कितना हो गया? देखिए, ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं। तो 5 गुना कार्य को 5 गुना कार्य को 15 दिनों में करता है। तो 15/5, 5 गुना कार्य होगा, 15 दिन में कर रहा है। 5 से 15, ठीक। उसके बाद देखते हैं पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें पूरा कार्य करने के लिए कितने घंटे का समय लेगा। यहां देख लेते हैं। ये हो गया आपका कितना? ए और ये बी, 2 3 6, तो इसका 3, इसका 2। जो ये देखिए, ये जो था हम लोग का दिन था, ये आ गया हम लोग का कार्य क्षमता। अगर इसको आप शॉर्ट में लिख सकते थे कि दिन का उल्टा, या दिन हो या समय हो, उसका उल्टा कार्य क्षमता होता है। तो 3 × 2 हो जाता है, 3/2। तो अब क्या कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त, देखिए 3 और 2 5, 3 + 2 हो गया 5, तो कार्य क्षमता इनका 5 हो गया। और 10 दिनों तक काम करते हैं, दोनों मिलके 10 घंटे कार्य करते हैं, ठीक। 15 दिनों पूरा करते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें पूरा कार्य करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, ठीक। तो 10 घंटे, 3 2 5, ठीक है। तो 5 का हो गया टोटल कार्य क्षमता हो गया। अब देखिए, हम लोग पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, तभी तो मालूम चलेगा कि जितना टोटल काम कितना है हम लोग का। टोटल काम देखिएगा, बी से निकालिएगा तो बी से भी निकल जाएगा, और ए से निकालिएगा ए से भी निकल जाएगा। जैसे देखिए 10 घंटा काम करता है, ए कार्य क्षमता कितना है? ए कार्य क्षमता है 3, ठीक। और उसके बाद 2 दिन में पूरा कर सकता है, तो कार्य क्षमता 3 हो गया। और 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करेगा, 2 दिन, तो गुना 2 बराबर, देखिए 5, एक दिन के अतिरिक्त, तो 5 गुना 1 गुना x। अब x किस लिए आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने घंटे कार्य करना होगा। तो 10 दिया 30 दूनी 60 बराबर 5x, तो ये 5 से 12, x बराबर 12 आ गया। तो 10 घंटा काम पहले हो चुका था। देखिए, 12 - 10 बराबर 2। तो जो दिया हुआ है कि कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, अतिरिक्त 2 घंटा अतिरिक्त करना होगा, क्योंकि 10 घंटा तो वो लोग कर ही रहे थे और इस कार्य खत्म करने के लिए 2 घंटा उनको अतिरिक्त करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की कुशलता यानी कार्य क्षमता, एक्स वाई कुशलता 5
अनुपात 7 है। ठीक, एक्स वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। एक्स वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 5 और 7 12, तो 12 गुने 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दिन गुना कार्य क्षमता, टोटल वर्क निकल गया हम लोग का। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहां 12 सत्ते, देखिए पहले तो 0 से 0 हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84 होता है। तो ये हम लोग का आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क है, इसमें ये पहले काम कर रहा है, उसके बाद ये काम छोड़ देता है। तो ये काम कितने दिन करता है, तो ये काम शुरू करता है 42 दिन तक करता है। तो ये यानी कि सॉरी एक्स काम शुरू करता है और 42 दिनों तक काम करता है। तो एक से कार्य क्षमता 5, तो देखिए 5 गुना 42 माइनस हो जाएगा, उतना हम लोग काम करवा देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 1, देखिए 5 दूनी 10, फिर 0 हाथ वाले 4 दूनी 8 और 1 9, सॉरी 4 दूनी नहीं, गलत हो गया। देखिए 5 दूनी 10 0 और 5 चौक 20 और 1 21, तो 840 टोटल और 210 काम एक्स ने खत्म किया है। तो 0 4 में से गया 3 और 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को y करेगा क्योंकि x चला गया है। देखिए y से करवाते हैं, डिवाइड बाय 7, तो 7 एकम 7 और 7 नवा 63, 0 90 आ गया। अब क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है, अकेले y शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। जो काम बचा था उसको y कितने दिनों में करेगा, बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा, तो 90 दिनों में करेगा y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, P और Q ने एक साथ एक काम को पूरा किया और उन्हें क्रमशः, देखिए P और Q 1080 और 1440 रुपए, यानी कि इसको 1080 और इसको 1440 रुपए मिल गए। P को इतना मिले और Q को इतना मिले। देखिए यहां एक चीज समझ जाइए, जैसे कि हम कार्य क्षमता निकालते थे, तो कार्य क्षमता को ही गुना करके हम पेमेंट निकालते थे, पैसा निकालते थे, कितना पैसा कितना बना, किसका बना, अब कितने दिन काम किए तो आपको कितना पैसा बनेगा, तो हम कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अगर कार्य क्षमता नहीं दिया हो तो इससे आप कार्य क्षमता भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 0 से 0, देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, यहां हो गया 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 9 तिया 27, 9 चौक 36। देखिए जो ये आ गया ना हम लोग का, ये कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता है। इसके और कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग पेमेंट बनता है, तो पेमेंट के अकॉर्डिंग कार्य क्षमता हो सकता है। ठीक, अब यहां से आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि P पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, P और अकेले करेगा तो पूरा काम कितने दिन करेगा, 20 दिन में। P पूरा काम कितने दिन करेगा, 20 दिन में। तो P का वैल्यू कितना है, 3 गुना 20 बराबर 60, ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल गया। तो अब काम करवाना है, 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। अब 60 टोटल वर्क है, तो काम करा देते हैं। दोनों का कितना है, 3 और 4 7, तो दोनों मिलकर 7 के कार्य क्षमता से करेंगे। तो 7 8 56 होता है। देखिए 7 8 56, बच गया 4, तो 4 सही 4/7, 8 सही 4/7। देखिए अब ये 60 हो जाएगा, 7 8 56 और 4 7, तो 8 सही 4/7,
दिनों में, दिन ही दिया है, दिनों में काम को खत्म कर देंगे। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादा से दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही लोग हमसे जुड़ेंगे। इससे हमको भी थोड़ा नया नया कंटेंट लाएंगे, मेहनत जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से नया नया और ज्यादा मेहनत करेंगे और नया नया कंटेंट लाएंगे और नया नया शॉर्ट ट्रिक से, जो देखिए जितना भी हम पढ़ाते हैं ये बेसिक है, लेकिन इसको ही आप शॉर्ट ट्रिक बना देंगे क्योंकि बेसिक से शॉर्ट ट्रिक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना, देखिए ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, देखिए यहां सी भी है, बी से दुगना और सी से 3 गुना। देखिए सी को अगर मान लेते हैं 2, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा, इसका दुगना यानी कि 3। अब देखिए सी का 3 गुना, बी का दुगना, बैठ गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसके बाद क्या दिया है, समय लेता है, एक साथ मिलकर, देखिए पहले चीज क्या है, ये समय है, तो समय दिया है तो आप इसको इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता में बदल देते हैं। तो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, तो इससे पहले ये शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको बताए थे कि इसको हम कार्य क्षमता में कैसे बदलते हैं। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए ए का निकालना है कार्य क्षमता, तो इसको बंद कर लीजिए, क्या दिख रहा है आपको, तो 3 और 2, 3 दूनी 6। डी का निकालना है, ढक लीजिए, क्या दिख रहा है, 6 और 2, 6 दूनी 12। उसका सी का निकालना है, सी को ढक लीजिए, 6 तिया 18। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 1 2 3, एक का ए, बी का 2, सी का 3, ये का आ गया एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गया। आइए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, 8 दिनों में। तो तीनों का देखिए 3 2 5 और 1 6, कितने दिन में काम पूरा होगा, 8 दिनों में। तो ये क्या आ गया, ये हम लोग का टोटल वर्क आ गया। ठीक, क्योंकि तीनों मिलकर कोई सा भी काम हो उसको 8 दिनों में खत्म कर देंगे। तो अगर तीनों का जोड़कर 8 से गुना कर देंगे तो हम लोग का काम आ जाएगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर 8 दिन में खत्म किया और उससे गुना कर देंगे तो काम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य को पूरा करने के लिए क्रमांक ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय दिनों में ज्ञात कीजिए। देखिए समय ज्ञात करना है तो दिनों में, देखिए अब यहां से आप लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना नहीं करना है। क्या कीजिए, इसका कितना है 1, तो 8 छक 48, 1 का 48 हो गया। इसी तरह 6 गुने 8, इसका कितना है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 तिया 24। इसी तरह सी का देख लीजिए, देखिए टोटल काम कितना था 6 गुना 8, सी का है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो हम लोग का आ गया एक ए बी सी बराबर 48, 24 और 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 48, 24 और 16। और देखिए इस तरह से आप निकाल लिए कार्य क्षमता से, लेकिन आप इसको समय से निकाल सकते थे। तो देखिए समय से निकालेगा, समय सीधे आप दिन को गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अगर हम यहाँ कार्य क्षमता नहीं भी निकालते तो भी हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि दिन में दिया था, दिन और समय एक ही होता है, या समय कहिए या दिन कहिए। तो दिन में दिया था, तो सॉरी समय में दिया था और दिन में पूछ रहा था आंसर, तो आप और 8 दिन में काम हो ही रहा था हम लोग का। तो 8 छक 48, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था हमको
कि कार्य क्षमता आपको निकालना जब आ जाए। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि 8, 12 और 4। देखिए सीधा आइए यहाँ पे 8, 12 और 4, ये ए, ये बी और ये सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब इन सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 24। 8 या 24, 8 या 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब देखिए ए का कितना आया है 3, बी का 2, 3 और 2 5, और टोटल कितना दिया हुआ है 6। तो 6 में से 5 जाएगा यानी सी का 1। सबका निकल गया, ए का एक आंसर निकल गया। ए का देखो दिया ही है, बी का दिया है, सी का निकाल लिया हम लोग 1। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल काम हम लोग का 24 है, ठीक। सी का कार्य क्षमता 1 है, डिवाइड बाई 1 बराबर 24। तो सी इस कार्य को 24 दिनों में खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 28 नंबर। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही काम 2 पुरुष पूरा कर सकता है। देखिए 3 महिलाएं यानी कि वुमेन, 3 महिलाएं एक समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही 2 पुरुष कर सकते हैं, यानी कि मैन, ठीक। या फिर इसको ऐसे लीजिए 2 महिलाएं 2 पुरुष 3 महिलाएं। अब क्या होगा देखिए पुरुष का निकाल लीजिए, m बराबर 3/2 महिलाएं, यानी कि एक पुरुष का जो काम है 3/2 महिलाओं के बराबर है, यानी कि 1.5। ये 1.5 यानी कि 1 और आधा 1 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए m का निकाल लिया हम लोग, m बराबर 3/2 W, ठीक। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष पूरा कर सकते हैं, ठीक। 10 पुरुष और 5 महिलाएं। देखिए 10 पुरुष 5 होगा, 5 महिलाएं, 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिला एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो गुना कर 5 दिनों में बराबर 10 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष 9 वुमेन कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ये एक्स है, एक्स है तो एक्स किस लिए लिए हम? दिन के लिए इसलिए है, ठीक। अब देखिए आप मैन की जगह मैन का रख दीजिए तो क्या रखेंगे? 10 गुना में 3/2 वुमेन प्लस 5 वुमेन गुना 5 बराबर 4 3/2 वुमेन प्लस 9 वुमेन गुना में एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं यहां। देखिए पहले यहां काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए 5 दिया 15 वुमेन, देखिए अभी भी वुमेन हो गया, 5 से 15 और प्लस
5 वुमेन गुना में 5 बराबर 2 दूनी, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 वुमेन प्लस पहले से 9 वुमेन गुना x। अब देखिए 15 और 5 20 और 20 पंजे 100 वुमेन बटा में 9 और 6 15 वुमेन। देखिए दिख रहा होगा 15 5 20 20 पंजे 100, ठीक, 6 9 और 6 15 डिवाइड में आ जाएगा, तो वुमेन से वुमेन खत्म और 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर 20 बटा 3। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 6 3 18, यानी कि देखिए 6 3 18 2 20, या तो आंसर ये आपका दिया होगा या ये दिया होगा। देख लेते हैं कौन सा दिया है, इसमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, सबको आराम आराम से लिख लीजिए और वहीं उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए क्लास को आप लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे ही मेरा क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन 10 दिन और 15 दिनों में, देखिए 3 जने हैं, पी है क्यू है और आर है। अगर ये अकेले अकेले करते हैं तो 5 10 15, ये 5 दिन में करेगा, ये 10 दिन में करेगा और ये 15 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 5 छक्के 30, 10 3 30, 15 दूनी 30। देखिए अगर आपको इस क्लास में अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, तो इससे पहले हम 3 क्लास करा चुके हैं और बिल्कुल डिटेल में कराएं धीरे धीरे। इसमें थोड़ा थोड़ा हम खींच रहे हैं, तो आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इसको कीजिए। नहीं तो अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, क्योंकि समझ में आएगा ही आएगा। हम उतना भी नहीं उड़ा रहे हैं, धीरे थोड़ा बहुत। जैसे इसको यहां लिखना था, फिर यहां से ये करते हैं, तो हम यहां लिख के सीधे सोल्यूशन पे आ गए। ठीक है, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद पी और क्यू पहले दिन, देखिए 2 दिन हम काम करते हैं, फर्स्ट दिन सेकेंड दिन, पी प्लस क्यू पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन कौन है, पहले दिन कार्य करते हैं और पी और आर दूसरे दिन, पी प्लस आर दूसरे दिन। देखिए पी का क्षमता कितना है 6, क्यू का है 3, पी का है 6 और आर का कितना है 2, 6 3 9 और 6 2 8, 6 और 2 8, 6 3 9, दोनों मिला कितना हो जाएगा 17। देखिए 2 दिन में 17 काम, 1 और 2 दिन में 17 काम, तो 17 को आप इतना गुना कीजिए कि 30 से ज्यादा ना जाए, 30 से कम रह सकता है, ज्यादा नहीं जा सकते, या 30 रह जाए या 30 से नीचे, ज्यादा नहीं। तो 17 दूनी 34, 30 से ज्यादा हो गया, तो 17 एकम 17। तो यहां भी जितना से गुना इधर करेंगे उतना से गुना इधर करेंगे, तो 2 एकम 2 और 17 एकम 17। टोटल काम हम लोग का था 30, माइनस कर देंगे, तो माइनस करें तो कितना बचेगा, तो यहां बच जाएगा हम लोग का 13। अब 17 काम हो गया, 13 काम बचा है। अब 13 काम कौन करने आएगा पहले, तो शुरुआत ये कर रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो अब तो यही आएगा ना 9 के कार्य क्षमता से, तो -9 करेंगे। देखिए 1 जन आया तो +1 यहां भी करेंगे, ये 3 हो गया। अब देखिए यहां से अगर 13 में से 9 जाता है तो कितना हो जाता है, तो 13 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 4 काम कौन करने आएगा, तो 4 काम ये करने आएगा 8 की क्षमता से। देखिए उसका कार्य करने की क्षमता है 8, दिन भर में 8 कोई भी चीज कर रहा है। तो जैसे कोई मान लीजिए पेन है, इसको उठाना है, तो दिन भर में 8 पेन यहां से वहां रख सकता है, और रखना है 4, तो आधा दिन में खत्म कर देगा। तो इसलिए 4/8,
4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना था 3, तो 3 सही 1/2 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 3 दूनी, और इसको ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, और ये भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो या तो आंसर इसका 7/2 होगा या 3 से 1/2 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, बिल्कुल क्लियर होगा। 2 दिन में 17 काम हो गया, 30 में से 17 गया, 13 बच गया। उसके बाद ये करने आएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, उसके बाद ये करने आएगा सेकंड, 8 से कार्य क्षमता है तो 4 एकम 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 3 सही 1/2, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए एक राम है और एक हमारे कृष्णा है। ये 20 दिन में करेंगे अकेले करेंगे तो, और ये करेंगे 30 दिन में अकेले करेंगे। दोनों का एलसीएम हो गया 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम हम लोग का है 60, दोनों का कार्य क्षमता है 3 और 2 5, तो 5 एकम 5 और 12, तो दोनों इस काम को 12 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, और 12 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जहां उड़ाने लायक होगा वहां हम उड़ाएंगे, क्योंकि 4th क्लास है। ठीक है, और 30 क्लास तक हम बहुत आराम से समझाए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति कोई काम है उसको 30 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए अब यहाँ 15 आदमी और यहाँ 20 आदमी एम। ठीक, तो 0 से 0 और 15 दिया 45/2, यानी कितना हो जाएगा 22.5। कितने दिनों में पूरा करेंगे, 22.5 दिन में पूरा, 22.5 दिन में पूरा कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। ए अकेले किसी, कोई लड़की है, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, 3 जने हैं, 3 लोग हैं। पहले ए है, उसके बाद देखिए बी के साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी, उसके बाद है सी अकेले, और सबका लिख देते हैं। ए अकेले किसी काम को 32 दिनों में, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिनों में। उसके बाद यदि सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में खत्म करें। अब सबका एलसीएम ले लेंगे। 8 से 32 भी जाएगा, 8 से 64 24 भी जाएगा, और 8 से 64 भी जाएगा, तो 8 तो 1 निकल जाएगा हम लोग एलसीएम। अब 8 चौक 32 4, 8 तिया 24, और देखिए अब यहां से 8 बच गया। देखिए 4 और ये 4 इसमें आ रहा है, तो 4 को हटा देंगे यहां से, क्योंकि 4 इसमें आ रहा है। तो 8 तिया 24, तो यहां हो जाएगा 24। इसको देख लीजिए, 8 चौक 32 2, और 8 दूनी 16, और 16 17 18 19, 192 आपका एलसीएम आ गया। जो तीनों में कॉमन है उसको पहले निकाल लीजिए, और उसके बाद जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग का एलसीएम आ गया
92। अब 32 से 192 को उड़ाना है। देखिए यहीं से उड़ा दीजिए, 8 चौक 32 और 4 छिंग 24, 8 तिया 24 और 3 8 24, 8 8 64 और 8 तिया 24। कितना इजी हो गया। अब इसके बाद कहता है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी, देखिए ए का तो 6 है लेकिन बी का पता नहीं है, क्योंकि ए और बी का है। देखिए ए का 6 हो गया तो जो दोनों का 8 है तो इसका हो जाएगा 2, दोनों का 8 है, ए प्लस बी का 8 है, ए का अकेले कार्य क्षमता 6 है तो 6 8 माइनस 6 बराबर 2, बी का 2 हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन हम लोग का बी और सी मिलकर तो 100। देखिए काम हम लोग का था 8 गुना 24 टोटल काम है, और बी और सी 3 और 2 5, बी और सी, ये बी का 2 और ए का सी का 3, 3 तो 5। तो अब यहां हो जाएगा कितना, कि अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिया है तो रेशियो दिया है, तो इसको गुना, अगर हम गुना किए थे 192 आया था इतना, अब इसको तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 4 19 होता है, तो 42, तो 42 हो गया, तो 5 8 40, 2 बच गया तो 2/5, 38 सही 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में। ठीक है, इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा तो आपको यहां इजी होगा अगर बड़ा डिजिट है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अमीषा किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 जने हैं, अमीषा 14 दिनों में पूरा कर सकती है। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले 35 दिनों में पूरा कर सकती है। 35 दिनों में भाव्या अमीषा। ठीक, इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर, इसी कार्य को चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चित्रा के साथ मिलेंगी तो ये अमीषा भाव्या प्लस चित्रा 6 दिन में। देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 210। अब 14 से डिवाइड कीजिए 210 को, तो 14 एकम 14 और ये कितना बचेगा यहां से 7, 70, 14 पंजे 70। 35 से कीजिएगा, देखिए 35 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, अगर 5 से करते हैं देखिए 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 5 छक्के 30, 6। इसी तरह 6 से कीजिएगा तो 6 तिया 18, 18 और 3 30, 6 पंजे 30, 0 है 30 हो जाएगा। ये 35 हो गया तीनों का, भाव्या का 6 और इसका 15, तो 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 21। देखिए जब अमीषा और भाव्या का यहां भी है और ये अलग अलग भी है, तो चित्रा का निकालना है, तो तीनों में से अमीषा और इसका भाव्या का अगर माइनस कर देंगे तो चित्रा का आ जाएगा हम लोग का कार्य क्षमता। तो दोनों कितना है 15 और 6 21, तो 35 में से 21 जाएगा। देखिए माइनस कीजिए, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। तो चित्रा, ये कह रहा क्वेश्चन में कि चित्रा इस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो टोटल काम दिया हुआ हम लोग का 210 और चित्रा का कार्य क्षमता है 14, तो इसको डिवाइड कीजिए, 14 एकम 14 और यहाँ है 14 एकम 14, 14 और 7 बच गए, यहां से 0 है 70, 14 पंजे 70। तो चित्रा इस काम को अकेले 15 दिनों में खत्म कर देगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 33 था, 34। यदि 4 महिला या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिनों में कर सकती हैं। देखिए 4 महिला यानी वुमेन या 7 लड़कियां या 4 औरत हों या 7 लड़कियां हों, दोनों में से कोई भी हो, तो उस काम को 58 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है,
दोनों में से कोई हो तो उस काम को 58 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, तो एक औरत यानी कि एक वुमेन बराबर 7/4 गर्ल, यानी कि एक औरत 7/4 लड़कियों के बराबर है। एक औरत 7/4 लड़कियों के बराबर है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12 महिलाएं और 8 लड़कियां, यानी कि 12 वुमेन प्लस 8 गर्ल, 12 महिलाएं 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब देखिए टोटल काम कितना है। टोटल काम देखिए, या तो आप इसको ले लीजिए एक अकेले, या इसको ले लीजिए। तो इसको हम ले लेते हैं 4 गुने 58। अब ये 58 के लिए तो शुरू में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 औरत या 7 लड़कियां किसी काम को 58 दिनों में खत्म कर देगी। दोनों से कोई एक 58 दिनों में खत्म कर देगी। तो टोटल काम निकालना है, तो जितने दिनों में खत्म करेगी उतने से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक औरत का वैल्यू कितना दिया है? 7/4 गर्ल के बराबर। तो औरत का है 12 गुने 7/4, ये हो जाएगा हम लोग का गर्ल, प्लस 8 गर्ल गुना में x, गुना क्या है, गुना में ही रहेगा, बराबर ब्रैकेट के बाहर है, तो बराबर 4 गुना में 7/4 गर्ल गुना में 58। जहां जहां वुमेन है वहां वहां वुमेन का क्षमता रख दिए, एक वुमेन का। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21 गर्ल प्लस 8 गर्ल x बराबर 4 एकम 4, तो 7 गर्ल गुने 58। देखिए यहां से कितना हो जाएगा? 8, 21 और 8 29 गर्ल बराबर, देखिए यहां वुमेन था तो गर्ल बढ़ गया, और यहां भी गर्ल 58। अगर आप गुने x भी था, देखिए 29 गर्ल गुना x, जो ये वाला x था। ठीक, अब 29, देखिए गर्ल से गर्ल खत्म, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, तो 7 दूनी 14, यानी x बराबर 14। x का वैल्यू कितना आ गया? 14 दिन, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो 14 दिन का समय लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे पढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर 5 घंटे में एक दीवार निर्मित कर सकता है। कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटे में एक दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उस कार्य को उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। देखिए 2 जने हैं, एक है बनाने वाला और एक है बिनाने वाला। तो बनाने वाला को मान लीजिए बिल्डर है, और जो विनाश करता है, तोड़ता है, उसको 20 से विनाशक कर देते हैं। तो बनाएगा जो 5 घंटे लेगा, और जो बर्बाद करेगा वो 7 घंटे लेगा। इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये खराब कर रहा है, और इसको प्लस में क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो मान लीजिए 35 7 सॉरी 5 7 35 और 7 5 35। बिल्डर 7 की क्षमता से बनाएगा, और जो बिगाड़ने वाला है, दीवार को तोड़ने वाला है, वो 5 क्षमता से तोड़ेगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। देखिए कोई समतल जमीन है, मतलब काम चालू ही करना है, आपका घर का काम चालू करना है। दोनों मिलकर वहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब तोड़ने वाला भी स्टार्ट होगा और बनाने वाला भी स्टार्ट करेगा। ठीक, परंतु 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाएगा। जो काम बिगाड़ने वाला है उसको 3.5 घंटे बाद काम से हटा दिया जाएगा। देखिए ये इसका बनाने वाले का 7 है,
कार्य क्षमता और बिगाड़ने वाला का 5 है। तो अगर आप 5 की क्षमता से बिगाड़ते हैं और 7 की क्षमता से कोई बना रहा है तो यहाँ 2 की क्षमता से काम होगा, हम लोग का होगा 2 ही क्षमता से होगा। 7 में से 5 गया 2, और इसने दोनों ने मिलकर कितने घंटा काम किया? 3.5 घंटा। इतने देर में काम कितना होगा? 3.5 दूनी 7, टोटल काम कितना है? 35। माइनस करेंगे कि काम हुआ कितना, तो 35 में से 7 जाएगा तो 28 काम बचा हुआ है, जो कि कौन करेगा इसको काम को? इस काम को करेगा, क्योंकि देखिए विनाशक जो था 5 की कार्य क्षमता से वो जा चुका है, उसको भगा दिया गया है, ज्यादा काम खराब कर चुका था। तो 7 की क्षमता से बिल्डर बनाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7 और 7 चौक 28, ये 4 हो गया। तो एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 4 यहां लगा और पहले से 3 घंटा 3.5 घंटा लगा था, प्लस 3.5 यानी कि 4 3 7 7.5 घंटा टोटल काम को दीवार को, जो दीवार बन रहा था उसको बनाने में 7.5 घंटा टाइम समय टोटल लगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 36 नंबर है, दूसरे नंबर पेज में है। 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिनों में खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने में 9-20 सूक्ष्म मजदूर 12 दिन लेते हैं। ठीक है, यदि इस कार्य में 4 देखिए 6 कुशल कैसे हो गया? 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में बराबर खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने के लिए 9 प्रशिक्षुक को लेते हैं, जो भी सीख रहे हैं, यानी कि इसको ले लेते हैं पी से, हम प्रशिक्षुक हो जाएगा, और ये 9 प्रशिक्षुक हैं तो ये 12 दिन लेते हैं। जो कुशल हैं, जो काम करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो उस काम तालाब को खोदने में 8 दिन समय लेते हैं, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस में है, जो भी सीख रहे हैं, वो 12 दिन समय लेते हैं। तो इन दोनों का पहले हम कार्य क्षमता निकालते हैं, क्षमता कितना है। देखिए यहां क्षमता निकालिए, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। देखिए 4 के बराबर 9 पी, तो के बटा में पी बराबर 9 बटा में 4 क्षमता आ गया। कुशल 9 की क्षमता से काम करेगा, लेकिन प्रशिक्षक जो है, जो लर्निंग प्रोसेस में जो सीख रहा है, वो 4 की क्षमता से काम करेगा। ठीक, तो 9 प्रशिक्षक और दिया हुआ है, यदि इस कार्य में 4 कुशल और 8 प्रशिक्षक, देखिए 4 कुशल और कितना दिया है? 18 प्रशिक्षक को लगाया जाए तो तालाब कितने दिनों में तैयार होगा? ठीक है, तालाब कितने दिनों में, यानी कि x दिनों में तैयार होगा। अब टोटल काम, अब या तो इसको एक ले लीजिए या इसको ले लीजिए। देखिए इसको ले लेते हैं, ठीक, तो के जो कुशल है उसका कार्य क्षमता कितना है? 9, तो 9 6 54, यानी देखिए 6 गुना 9 गुना 8 हो गया। 8 तो पहले से था, 6 पहले से था, कुशल का कार्य क्षमता 9 है। ठीक है, तो यहां भी देख सकते हैं कुशल 4 गुना 9 प्लस 18 गुना 4। देखिए प्रशिक्षक का कार्य क्षमता 4 है, कुशल का 9 है, 4 गुना 9 प्लस 18 गुना 4 गुना x बराबर 6 गुना 9 गुना 8। ठीक, अब यहां से 9 चौक 36 प्लस 18 चौक 72 गुना x बराबर 9 गुना 6 गुना 8, और दोनों को जोड़ दिए, 6 और 2 8, 7 3 10, x बराबर 6 गुना 9 गुना 8। ठीक, अब यहां से डिवाइड कीजिए, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 8 से नहीं जाएगा। ठीक, 6 से जाएगा, 6 एकम 6, और यहां भी 6 एकम 6 4, 6 8 48, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी x बराबर 4 आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर नहीं दिया है,
कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो कुछ में से कोई नहीं। ठीक है, बस आपका ओनली 1 से 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर है। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके 120 दिन ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। ठीक, 24 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। देखिए 124 क्या है, 24 दिन थे, लेकिन 64 दिनों बाद पता लगा कि 2/3 काम हो चुका है। तो 4 में 4 गया 0 और 12 में 6 गया 6। इतने काम, इतना दिन एक बचा है। इतने दिनों के बाद पता चला तो इतना काम बच गया है, इतना क्या बच गया आपका, दिन बच गया है। ठीक, तो 2/3 काम हो गया, तो बचा कितना, -1 बराबर 1/3 काम बचा है अभी। ठीक है, तो इतना काम 60 काम 120 मजदूर करेंगे। सॉरी 60 नहीं 64 किए हैं ना, इतना काम किए हैं, 64 काम 120 मजदूर इतना काम खत्म कर चुके हैं, बराबर 60 दिन बचा हुआ है। एक अब कितना मजदूर आएंगे, बटा काम बच गया है 1/3। क्वेश्चन ही कह रहा है कि 64 दिनों तक के बाद उसे पता लगा कि इतना काम हो चुका है, तो 64 दिनों तक 120 मजदूर तो काम करेंगे। इसके बाद इतना दिन बच गया है, तो कितने मजदूर और आएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कम मजदूर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है नहीं कितने मजदूर को हटा दिया जाए। काम अगर जल्दी इन्होंने इन 64 मजदूरों ने काम को मतलब तेजी से कर दिया है, तो कम मजदूर लगाएंगे तभी हमको उतने दिन में काम खत्म होगा, और हमको काम ही खत्म करना है 24 दिन, पहले नहीं खत्म करना है। तो देखिए यहां से क्या कीजिएगा कि ये चल जाएगा आपका ऊपर 64 गुना 120 गुना 3 बटा में 2 बराबर 60 गुना x गुना 3 बटा में 1। अब देखिए 60 से कम 60, 60 दूनी 120। ठीक, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो अब सब खत्म हो गया। x बराबर 64 दिन, 64 मजदूर हो गया हम लोग का। लेकिन मजदूर को कितने हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है हटाकर वह कार्य निश्चित समय पूरा कर, कितने मजदूर को हटाना पड़ेगा। तो मजदूर कितना था 120, 10 में से 4 गया 6 और ये 11 में 6 गया 5, तो 56 मजदूरों को हटा सकते हैं, हटा देंगे अगर इतना काम होने के बाद। तब भी जो बचा हुआ काम है आपका 124 दिनों में अपने समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बिल्कुल अब क्वेश्चन में दम नहीं है। 38 नंबर, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिनों के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। देखिए 4 दिनों के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ये सेम उसी क्वेश्चन जैसा है। कोई 10 आदमी 8 दिनों में काम कर सकते हैं। 10 आदमी अगर काम करेंगे तो किसी काम को 8 दिनों में खत्म करेंगे, तो 4 दिन बाद 4 दिनों तक 10 आदमी काम कर, देखिए 10 आदमी जो है 4 दिन तक काम करेंगे। 10 आदमी 4 दिन तक काम किए और 4 दिनों के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो कितना छोड़ देते हैं, तो 8 ठीक छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 4 छोड़, तो ये हो गया 4 दिन तक काम किया इन्होंने, 10 मजदूर के उसका 2 छोड़ दिया, 8 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, यानी कि अब 5 दिन में खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में, 5 दिन में खत्म होगा। लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, उसको देख लेते हैं। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए एक बताया था आपको MDH बराबर MDH बटा में W
बटा में W। बता दिए फॉर्मूला। ठीक है, इसी पे बेस है। 4 कर्मचारी 6 घंटे काम करके 21 दिनों में दीवार की पेंट करते हैं। तो ये वो दीवार है, एक ही दीवार को पेंट करना है। ठीक, करते हैं। तो 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिन पूछ रहा है, एक ही दीवार को पेंट करना है। अब यहां से दे लीजिए, देखिए 7 एकम 7, 7 किया 21, 4 से 4 खत्म, डी बराबर 36, 18 दिन में पूरा करेंगे। यहां से आपका टाइम एंड वर्क हम समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि अब समाप्त हो गया पूरी तरह से। इसके बाद किसी नेक्स्ट चैप्टर जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसको लेके आ जाएगा, और उसको भी इसी तरह बिल्कुल डिटेल और शॉर्ट के साथ खत्म किया जाएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।